गांव का नाम था सोनपुरा। यह गांव अपनी शांति और सादगी के लिए मशहूर था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे और जिंदगी बड़े सुकून से चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। रात के समय अचानक गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी। यह कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि मंदिर की घंटी केवल पूजा के समय बजाई जाती थी, वह भी केवल पुजारी के द्वारा। लेकिन उस रात आधी रात को घंटी अपने आप बजने लगी। गांव के लोग जो गहरी नींद में थे, इस अजीब सी आवाज से जाग उठे। सभी लोग एक दूसरे के घरों के बाहर जमा होने लगे। हर कोई डरा हुआ था और सोच रहा था। यह घंटी इस समय कौन बजा रहा है? कई तरह की बातें फैलने लगीं। कुछ का कहना था कि यह किसी भूत प्रेत का काम है, तो कुछ इसे ईश्वर का कोई संकेत मान रहे थे। पुजारी जी, जो गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, को तुरंत बुलाया गया। पुजारी जी ने सभी को शांत रहने को कहा और खुद मंदिर के अंदर जाकर घंटी का मुआयना करने लगे। लेकिन जब वे लौटे तो उनके चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही थी। घंटी बिल्कुल सही जगह पर है, लेकिन यह अपने आप कैसे बज रही है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पुजारी जी ने कहा। इसके बाद गांव में डर और बढ़ गया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। पंचायत में यह फैसला लिया गया कि गांव के चारों तरफ निगरानी रखी जाएगी। कुछ युवाओं को रात में पहरा देने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। जैसे ही आधी रात हुई, घंटी की आवाज फिर से गूंज उठी। इस बार निगरानी करने वाले युवाओं ने मंदिर की तरफ दौड़ लगाई। लेकिन जब वे पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। घंटी की यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग दिन में भी घंटी की आवाज के डर से सहमे रहते। बच्चों को शाम के बाद घर से बाहर जाने की मनाही कर दी गई। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह किसी पुरानी आत्मा का काम है जो किसी बात से नाराज है। एक दिन गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु महाराज का नाम था स्वामी निर्भयानंद। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि वे इतने परेशान क्यों हैं। जब उन्हें पूरी घटना बताई गई तो उन्होंने कहा, मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे एक रात मंदिर में अकेले रहना होगा। गांव वाले सहमत हो गए। उस रात स्वामी जी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और वहां रुक गए। आधी रात को जैसे ही घंटी की आवाज आई, स्वामी जी ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और ध्यान से देखने लगे। लेकिन उन्होंने भी कुछ असामान्य नहीं देखा। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को बताया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है और इसके पीछे जरूर कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। अब गांव के लोगों का डर और बढ़ गया। हर कोई अपने अपने तरीके से समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करने लगा। कुछ लोग दूसरे गांवों से तांत्रिक और ओझा बुलाने लगे, लेकिन कोई भी इस घटना का सही कारण नहीं बता पा रहा था। इसी बीच गांव का एक नौजवान बिल्लू, जो कि थोड़ा शरारती स्वभाव का था, इस मामले को हल्के में ले रहा था। वह सोचता था कि यह सब सिर्फ लोगों की कल्पना है और कुछ भी असली नहीं है। लेकिन जब उसने खुद अपनी आंखों से रात में घंटी बजते देखी तो वह भी चौंक गया। बिल्लू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं हुआ। सब डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन बिल्लू ने हार नहीं मानी। वह अगले दिन मंदिर के पास छिपकर घंटी पर नजर रखने लगा। रात हुई और जैसे ही आधी रात हुई, घंटी फिर से बजने लगी। बिल्लू ने ध्यान से देखा और इस बार उसने एक हलचल देखी। एक साया घंटी के पास आकर उसे बजा रहा था। लेकिन जैसे ही वह साया सामने आया, बिल्लू की हंसी छूट गई। यह साया किसी और का नहीं, बल्कि उसकी खुद की गाय गौरी का था। गौरी के गले में बंधी घंटी जब वह मंदिर के पास झाड़ियों में घुसकर घास चर रही थी, तो वह मंदिर की घंटी से टकरा जाती थी। इसी से घंटी बजने लगती थी। बिल्लू ने तुरंत यह बात गांव के लोगों को बताई। पहले तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब सबने अपनी आंखों से यह देखा तो सबके चेहरे पर हंसी आ गई। गांव वालों ने अपनी चिंता और डर को भुलाकर राहत की सांस ली। यह मामला अब एक मजेदार घटना बन गया। गांव के लोग बिल्लू को उसकी समझदारी के लिए धन्यवाद देने लगे और गौरी को मौत की घंटी के नाम से चिढ़ाने लगे। उस दिन के बाद सोनपुरा गांव की शांति फिर से लौट आई और यह घटना गांव वालों के लिए एक मजेदार किस्सा बनकर रह गई, जिसे वे सालों तक याद करते रहे।